अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डाइव इन डिज़ाइंस। तो आज की वीडियो में हम एडोब इलस्ट्रेटर के एक और टूल को डिस्कस करेंगे जो कि है रोटेट टूल। तो रोटेट टूल वर्क कैसे करता है और इसे हम अपने डिज़ाइन में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे तो हम देखते हैं इसे। जी, तो हम आज आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरह जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर में जो टूल है रोटेट टूल वो किस तरह वर्क करता है। तो चलिए एडोब इलस्ट्रेटर पे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ से पहले हम जो है एक आर्टबोर्ड ले लेंगे, कोई भी ठीक है, A4 ले लेते हैं। इसके बाद हम इसको जैसे क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये आर्टबोर्ड आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये रोटेट टूल आ रहा है। तो इसके लिए हम पहले क्या है, कुछ शेप ले लेते हैं ताकि आपको उससे आइडिया हो जाए कि हम ये टूल जो है वो वर्क कैसे करेगा। तो यहाँ से हम स्टार टूल ले लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं ड्रॉ। ठीक है, इसके बाद जो है वो इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे रोटेट टूल पे। और जैसे ही आएंगे तो ये देखिए हमें एक जो है वो एक नज़र आ रहा है, डॉट सा नज़र आ रहा है। अगर आप जूम करके देखें तो ये देखें जिस तरह के वो हम दूरबीन टाइप होता है उस तरह का। तो ये जो है इसका जो है वो क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है। मतलब इस पॉइंट के गिर्द जो अगर हम सेलेक्ट करके इसको जब रोटेट करेंगे तो ये इस पॉइंट के गिर्द जो है वो हमारा स्टार जो है वो रोटेट करेगा। ठीक है, इसको हम और मज़ीद समझने के लिए इस पर हम क्लिक करते हैं एंड इसको हम उठा के लेते हैं इधर। तो अब जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे तो अब ये देखें पहले वो उस सेंटर पॉइंट के गिर्द घूम रहा था। जब हमने पॉइंट को उठा के स्टार से बाहर कर दिया है तो अब देखें उसके गिर्द जो है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह ये है कि इसको हम यहाँ कर लें तो जब हम रोटेट करेंगे तो देखिए ये इस पॉइंट के गिर्द ही रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हम रोटेशन जो है वो रोटेट टूल को यूज़ करके इस तरह रोटेट कर सकते हैं। लेकिन जो इसका मेन जो फीचर है जो कि मैं समझता हूँ कि हमें समझना चाहिए वो क्या है। तो उसके लिए हम पहले जो है एक कर लेते हैं यहाँ पे ड्रॉ स्टार। और हम ये चाहते हैं कि एक पूरे सर्कल में जो है वो तरतीब से एक ही सीक्वेंस और एक ही डिस्टेंस से जो है वो स्टार्स जो है वो आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो रोटेट टूल पे जाएंगे और इस पे जाके जो है ऑल्ट के साथ जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए तो इसने क्या किया है जी, हमें जो है ये एक जो है वो ओपन कर दिया है, एक बॉक्स ओपन कर दिया है जिसमें जो है एक पॉपअप आ गया है जिसमें हमें जो है उसने क्या किया है कि हमने किस एंगल से रोटेट करना है। ठीक है, वैसे ही है कि हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे लेकिन यहाँ पे जो है तो हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से हम ओपन जो है वो कर ले, तो यहाँ से हम अगेन जो है वो स्टार ड्रा कर लेते हैं एंड इसके बाद रोटेट टूल पे जाके हम ऑल्ट के साथ जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो हम चाह रहे हैं कि एक सर्कल के अंदर जो है वो ये सारे स्टार जो है एक ही सीक्वेंस और एक ही डिस्टेंस से आ जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सर्कल में होते हैं 360 डिग्री होता है। ठीक है, और अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास हम कितने स्टार्स चाह रहे हैं सर्कल में वो हम यहाँ पे उस पर डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो एंगल आ जाएगा, उस एंगल को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये स्टार्स जो है उसी हिसाब से जो है वो उसके बाद हम उसको सर्कल में जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको हम चाह रहे हैं कि हमारे पास 24 जो है वो स्टार्स आए। तो हमारे पास ये एंगल आ रहा है 15। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 डिग्री टाइप कर देंगे और उसके अलावा उसके बाद हम ओके नहीं करेंगे क्योंकि अगर ओके करेंगे तो ये स्टार रोटेट हो जाएगा। हम इसकी बना लेंगे कॉपी। ठीक है, तो ये देखें सॉरी हाँ, तो इसमें क्या किया, देखें हमने एक गलती इसमें क्या की है कि हमने इसका सेंटर पॉइंट नहीं चेंज किया था। सेंटर पॉइंट हमने वही रखा तो वहीं पे जो है वो आ गया। तो अगर हम इसको अब कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट करते हैं तो ये देखें ये स्टार जो है वहीं पे बनता जा रहा है। ठीक है, तो जो हम चाह रहे थे सर्कल में आए वो नहीं आया। तो इसको हम दोबारा यहाँ से फिर अगेन स्टार लेते हैं एंड इसको अब जो है हम अब की बार देखते हैं कि किस तरह जो है ये हम इसको सर्कल में बनाएंगे। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया रोटेट टूल। यहाँ पे जैसे ही हम इस पे जो है पहले हम इस क्या करेंगे
इसका सेंटर पॉइंट उठा के ले आएंगे इधर। अब जो भी हम स्टार्स बनाएंगे वो इस सेंटर पॉइंट के जो है वो बनेंगे। तो हम इसके ऊपर माउस हमारा है, हम ऑल्ट के साथ जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने जो है ये ओपन कर दिया है। तो हमारे पास एंगल, क्योंकि हमने पहले टाइप किया हुआ था तो वही एंगल आ गया, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ हमने ओके नहीं करना, यहाँ हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। जैसे हम कॉपी करेंगे तो ये देखें इसने जो है वो क्या किया, एक और जो है वो बना दिया। जैसे ही हम कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट करेंगे तो ये देखें क्योंकि हमने एक सर्कल में 24 स्टार्स गए थे, तो ये देखें ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, हम अब कोशिश करते हैं कि 24 की बजाय 12 स्टार कर देते हैं। तो हम अगेन यहाँ पे लिखेंगे 360 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो हमारे पास 30 एंगल आ गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, 30 एंगल पे बनाने हैं। तो हम अगेन दोबारा से शुरू करते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो ये हमने स्टार टूल यहाँ सेलेक्ट किया, ये स्टार बनाया। ठीक है, इसके बाद हम अगेन रोटेट टूल पे गए, इसका सेंटर पॉइंट उठा के हम इसका जो सेंटर पॉइंट जो है उसको उठा के हम यहाँ पे ले आए। ठीक है, इसके बाद हम इसके सेंटर पॉइंट पे आके ऑल्ट के साथ जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखें अब यहाँ पे हमने क्या करना था, हमने एंगल करना था 30 एंगल करके जैसे ही हम इसकी कॉपी बनाएंगे तो ये देखें एक कॉपी बन गई है। कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखें एक जो है सर्कल में बिल्कुल सीक्वेंस के साथ आप देख सकते हैं कि इनकी डिस्टेंस जो है वो भी इक्वल है और इनकी जो सीक्वेंस है, एक तरतीब है, वो भी बिल्कुल जो है वो परफेक्ट आ रही है। तो इस तरह जो है हम बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम कोई लाइन बना के उसको करते हैं और लेट्स सी के उस पर हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे जाते हैं एंड इस पे हम रोटेट टूल पे क्लिक करते हैं और इसका जो है हम ये सेंटर पॉइंट जो है उठा के ले आते हैं इधर। एंड इसके बाद इसको क्लिक करके जब ऑल्ट का प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास कॉपी आ गई है। तो यहाँ से हम एक बना लेंगे कॉपी। जैसे हमने कॉपी बनाई है इसके बाद हम करेंगे कंट्रोल डी। तो ये देखें ये अगर हम जब हम घड़ियों में देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो एक घड़ियों में 12 जो है वो आ रहे होते हैं ऑर्स के लिए, तो वो हम अगर बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसी को अप्लाई करें किसी और शेप पे तो वो भी हम देखते हैं कि वो किस तरह जो है वो लगेगी। तो यहाँ से हम पॉलीगॉन टूल पे जाते हैं, यहाँ से एक पॉलीगॉन ड्रा कर लेते हैं। इसके बाद हम जाएंगे अगेन रोटेट टूल पे, इसका सेंटर ऑफ पॉइंट जो है वो यहाँ पे ले आएंगे। इसके बाद जो है ऑल्ट के साथ जैसे प्रेस करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास ये ओपन हो गया है। तो इसके बाद जैसे कॉपी करेंगे तो ये देखें इसने बना दी है कॉपी। कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखें ये हमारे पॉलीगॉन जो है बिल्कुल सर्कल्स में आ गए हैं। तो ये तो था रोटेट टूल और इसकी मदद से हम बहुत जो है हेल्पफुल चीज़ें बना सकते हैं। समटाइम जैसे मैंने घड़ी का आपको एग्जांपल दी, तो अपने वो बनाना हो तो वो बना सकते हैं। ओवर नहीं देखिए सर्कल में हमने कितने जो है खूबसूरती से जो है वो इनकी जो है वो एक सर्कल में जो है सारे स्टार जो है वो सेट कर दिए हैं रोटेट टूल की मदद से। अगर वैसे हम करना चाहते तो हो सकता है कि इतनी परफेक्शन जो है वो ना आती, लेकिन हमने इसकी मदद से कर लिया है। तो नेक्स्ट इसके अंदर और भी कुछ टूल्स हैं, उसको भी हम देखते हैं, जिसमें है स्केल टूल, रिफ्लेक्ट टूल और शेयर टूल। ठीक है, तो इसमें हम स्केल टूल को देखते हैं। स्केल टूल क्या करता है जी, सेम लाइक स्केल से है कि स्केल बड़ा या कम करता है। सिंपली यहाँ से हम स्टार लेंगे। ठीक है, ये हमने स्टार ड्रॉ किया और यहाँ पे आके हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया स्केल टूल। स्केल टूल करेंगे फिर वो दरमियान में वो जो साइन है वो आ जाएगा, एक डॉट आ जाएगा, इस पर हम क्लिक करके इसको यहाँ पे लाएंगे। तो अब जब यहाँ पे ले आए हैं तो अब क्या है कि अब ये जो हम इसको जब स्केल करेंगे, जैसे इसको प्रेस करके स्केल करेंगे तो ये इस पॉइंट के गिर्द स्केल हो रहा होगा। ये देखिए शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये सेम डायमेंशन में रहेगा, वरना इसकी जो है शेप ख़राब हो जाएगी। लेकिन इसका जो पॉइंट है ना जहाँ से ये स्केल हो रहा है वो यही वाला है जहाँ हमने इसको सेट किया हुआ है। तो अगर हम इसको इस पॉइंट को उठा के ले जाते हैं सेंटर में एंड लेट्स सी कि अब हमारे पास क्या आता है। जैसे हम इसको स्केल करेंगे, देखें तो ये सेंटर से स्केल हो रहा है। ठीक है, अगर हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो प्रोपोर्शनली जाएगा, अदरवाइज जो है ये
थोड़ा सा इसकी शेप ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये सेंटर पॉइंट से ही जा रहा है, ठीक है। तो स्केल का फंक्शन ये है, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है इसको, क्योंकि हम जो है वो अगर हमने कोई शेप स्केल करनी है या वो करनी है तो हम शिफ्ट के साथ जो है वो ड्रैग करके जो है वो कर रहे होते हैं। वो मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे हमने सेलेक्ट की हुई है, इसको हमने स्केल अप करना है तो हम शिफ्ट के साथ जब करेंगे तो ये इसको प्रोपोर्शनली करेगा, और अगर हम ऑल्ट के साथ करेंगे तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा ये उससे करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है हम इसका ज़्यादा यूज़ हमारा होता नहीं है। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो है वो है रिफ्लेक्ट टूल। तो रिफ्लेक्ट टूल के लिए मैं आपको जो है एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, एंड उससे जो है आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, क्योंकि ये अभी एक शेप है तो वो जब रिफ्लेक्ट करेगी तो हमें इतना आइडिया नहीं होगा। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, एक हम ड्रा करते हैं लाइन, और लाइन के बाद हम जाएंगे स्ट्रोक वाले पार्ट में, एंड इसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे एरो हेड, एंड दूसरी साइड पे हम इसके लगा देंगे इसकी जो बैक साइड होती है उस पर जो एक एरो बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें ठीक से समझ आएगा कि ये जो टूल है रिफ्लेक्ट टूल वो किस तरह वर्क करता है। अभी क्या किया है कि ये हमारे पास लाइन थी, ठीक है, इसके हम हो गया। जैसे हम इस पर सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ये देखिए हम इस लाइन पे हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये सॉरी तो जैसे ही हम आके इस पर क्लिक करते हैं, सॉरी हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया रिफ्लेक्ट टूल, और जैसे ही हम इस पर तो इसको जो है जैसे ही हम इस पॉइंट को ले आएंगे हम इधर, एंड इसके बाद जब हम जैसे ही तो ये जो है रिफ्लेक्ट कर देगा इसको। अगर हम इसको जूम इन कर लें तो इससे हमें ज़्यादा आइडिया हो जाएगा इसका कि किस तरह वर्क करेगा। तो हम यहाँ से रिफ्लेक्ट वाले पे आ गए हैं, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने हम इसको रिफ्लेक्ट कर दिया है। ये इसका पॉइंट है, इसने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। जैसे हम इस पर अगेन क्लिक करेंगे, एंड ये देखें वो जो हमारा पॉइंट जहाँ सिलेक्शन है उसके ऑपोजिट साइड पे इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट टूल जो है वो इस तरह काम करेगा। इसका भी हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं है, क्योंकि अगर हमें चाहिए होगी रिफ्लेक्शन तो हम जो है वो सिंपली जो है वो क्या करते हैं, यहाँ इस राइट करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये देखें हमें रिफ्लेक्ट करके दे देगा, ठीक है। तो इस टूल को भी हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। रोटेट टूल है, इसमें जो है हमारा बेसिक यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद जो है इसके अंदर जो लास्ट है वो शेयर टूल है, उसको भी हम देख लेते हैं कि वो कौन सा टूल वो किस तरह वर्क करता है। तो ये बेसिकली अगर हमने कोई शेप है उसको 3D डायमेंशन में करना है या उसकी फील देनी है तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे अब देखिए हमने कुछ भी ड्रॉ करना है, ठीक है, जैसे हमने फ्लोर ड्रॉ करना है तो अगर हम फ्लोर ड्रॉ करेंगे तो ये देखें इस टाइप की कुछ फील आएगी, ठीक है, जिससे हमें नहीं लगेगा कि ये हमारा फ्लोर है, ठीक है। इसको हम कलर कर देते हैं ब्लू, एंड देखिए इसमें वो फील नहीं आ रही। तो जैसे ही हम शेयर टूल पे जाएंगे तो ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है, जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये देखें एक फील आ रही है कि जिस तरह हमारा फ्लोर बना हुआ है, ठीक है। या हम थ्री डायमेंशन में जो है वो हम मूव कर रहे हैं, ये इस तरह का जो है ना हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरह जो है ना इस टूल को हम यूज़ करके इसकी मदद से इस तरह जो है वो शेप्स बना सकते हैं, जो कि हम यूजुअली नहीं बना सकते। जिस तरह ये एक है 4 टाइप की, जिसकी जो है ऑपोजिट साइड जो है, अब ये देखें हमें लग रहा है कि 3 डायमेंशन में है। तो इस तरह की जो है ना शेप जो है वो हम शेड्स टूल से बना सकते हैं, जो कि हम आमतौर पर अगर हम बनाना चाहें रेक्टेंगल से तो हम नहीं बना सकते, लेकिन ये देखें इससे हम बना सकते हैं। तो ये जो है शेयर टूल है, तो इसका भी कोई इतना ख़ास ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। जो बेसिक जैसे मैंने बताया कि रोटेट टूल ही हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आपको ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन जो है वो हम शॉर्टकट्स की से या सिंपली माउस की मदद से जो है वो ज़्यादा तेज़ी से परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर हम वही कर रहे होते हैं। लेकिन एडोब ने क्योंकि ये टूल्स हमें दिए हुए हैं तो मैंने आपको ये बताने के लिए ताकि आपको आइडिया हो कि अगर
सम टाइम आपको यूज़ करने हो तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम कोई और शेप भी ड्रा करके देख लेते हैं। यहाँ से हम ड्रा करते हैं कोई सर्कल एंड लेट्स सी के हमारे पास क्या बनता है। तो इसका हम स्ट्रोक कर देते हैं ख़त्म एंड इसका फिल जो है वो उसको हम अगेन ब्लू कर देते हैं एंड इस पे हम अगेन जाते हैं शेयर टूल पे एंड इसको देखें तो ये हमारे पास सर्कल जो है वो ये देखें इस टाइप बन गया, ठीक है, ओवल की शेप का बन गया, ठीक है। और इसको जो है हम अगेन जो है ओवल से किसी भी शेप में कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हम शेयर टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप को जो है ये टूल समझ आ गए होंगे। इसको प्रैक्टिस करें क्योंकि जब हम अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे और जो है सैम्पल्स जो हैं वो जब कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे हम या कुछ असाइनमेंट्स करेंगे कि जिसमें हम गूगल से कोई या आप जो रेकमेंड करेंगे या हम गूगल से कुछ जो चीज़ें लेके उनको जो है यहाँ पे रीडिज़ाइन करेंगे ताकि उससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए एंड जब वो चीज़ें कर रहे होंगे तो ये टूल्स तब हमारी जो है ना वो हेल्प कर रहे होंगे। तो अगर इसमें हमारी ग्रिप होगी, हमारी प्रैक्टिस होगी तो हमारे लिए वो जो है मरहला जो है डिज़ाइनिंग का वो ईज़ी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और ये आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।